हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा इस चैनल पर आपको 11th और 12th दोनों ही क्लासों का मैथ पढ़ाऊंगा। जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है वो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वो सभी बोर्ड में एक सा ही है। आप किसी भी बोर्ड के हों, हिंदी मीडियम के हों, इंग्लिश मीडियम के हों या जेईई मेन के बच्चे हों, सभी इस चैनल पर बच्चे आएं और सभी को पढ़ाया जाएगा। तो आज जैसे अब नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, डेमो क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सभी जो बच्चे हैं वो नई नई जगह जाकर डेमो भी ले रहे हैं कि हमें अब किस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है और हम डेमो कैसे लें। देखो, मैथ में आप कोई भी टॉपिक मुझे दे सकते हैं डेमो के लिए कि सर हमें ये टॉपिक कठिन लगता है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैथ में आपको कोई भी टॉपिक कठिन लगे। सारे टॉपिक सिंपल हैं। जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको सारे टॉपिक आसान लगे। अब जैसे आज मैं सम्मिश्र संख्या की बात करता हूं, तो इस पर देखिए सम्मिश्र संख्या होती क्या है। वास्तविक व काल्पनिक। देखो, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का जो योग है वो हम सम्मिश्र संख्या उसको कहते हैं। और सम्मिश्र संख्या को हम यहां पर जेड से इंडिकेट करेंगे, a प्लस आयोटा बी। ये आपका सम्मिश्र संख्या हो गई a प्लस आयोटा बी, जिसमें a आपका है वास्तविक भाग, a है वास्तविक भाग और b की बात करें तो b आएगा आपका काल्पनिक भाग। अब आज केवल हम इस काल्पनिक यानी आयोटा की बात करें। देखो, आयोटा होता क्या है थोड़ा सा हम समझें। जैसे हम प्रश्न करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो इसका हल ज्ञात करो। आप देखो, हल ज्ञात करने के लिए क्या करें, हमने किया यहां पर स्क्वायर, गुणनखंड करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। अलग अलग इसको करें, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x का मान आपका 1 आ गया है माइनस का, और यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान आ गया आपका प्लस का 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान है आपका प्लस माइनस 1 हो गया है। ये कब है, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है। अगर हम यहां पर इसमें करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात करो। देखो, एक्स स्क्वायर बराबर कर दिया हमने माइनस 1। अब वर्गमूल करें तो वर्गमूल करेंगे तो x का मान प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 आ जाएगा। अब ये जो माइनस 1 आया है, ग्रीक भाषा में बोलते हैं आयोटा, यानी माइनस 1 का अंडर रूट बराबर आई, आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं भाई। तो ये x का जो मान आएगा आपका वो हो गया x बराबर प्लस माइनस आयोटा। इसको ही हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। देखो, कोई भी संख्या हो, जैसे हम वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करें, 2 का वर्ग करें तो भी प्लस का है, और माइनस के 2 का वर्ग करें तो भी प्लस का ही मान आएगा। भाई, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक आए। तो हम कल्पना करते हैं। कल्पना कैसी कि हमने किया माइनस के 2 का वर्ग कर दें तो माइनस का आ गया ना। यहां पर किसी संख्या का वर्ग करने पर अगर ऋणात्मक संख्या आए उसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो काल्पनिक संख्या क्या हुई, काल्पनिक संख्या किसी संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो
वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। अब देखिए काल्पनिक यानी -1 जैसे, अब देखो -1 का अंडर रूट है, -2 का अंडर रूट है, -3 का अंडर रूट है, ये सभी काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़े थोड़ा सा, हमने लिखा है आयटा और -1 का अंडर रूट आयटा है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम। -1 का वर्गमूल होता है आयटा। अगर मैं इसका वर्ग कर देता हूं तो इधर तो हो गया -1, इधर हो जाएगा आयटा का स्क्वायर। अगर फिर वर्ग करूं तो फिर वर्ग किया तो मैंने 1 और इधर होगी आयटा की घात 4। आयटा घात 1 का मान आ गया, 2 का आ गया, 4 का आ गया, 3 का नहीं आया तो करो आयटा की 3 को मैं लिख सकता हूं आयटा की घात 2 + 1। एक सूत्र कक्षा 9th में पढ़ा होगा आपने, a की घात m + n बराबर a की m और a की n। ये हम सूत्र लगाएंगे, यहां पर लगाएं तो ये हुआ हमारा आयटा की घात 2 × आयटा। अब देखो आयटा स्क्वायर हमारे पास है, ये हुआ -1 और ये हो गया आयटा। तो आयटा की घात 1, 2, 3 का मान भी हमारे पास आ गया और 4 का मान भी हमारे पास आ गया। तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं। आयटा की 5 से स्टार्ट करता हूं मैं। आयटा की घात 5 को लेंगे तो आयटा की घात 4 + 1। इस सूत्र से मैं इसको लिखूं तो ये हुआ आयटा के 4 × आयटा और आयटा के 4 का मान हमारे पास है, देख लो 1 है, तो ये हुआ 1 × आयटा, मतलब आयटा उत्तर आ गया इसका। आयटा घात करेंगे 6 घात हमने की इसमें, तो ये हुआ आयटा घात 4 + 2। 4 + 2 सूत्र के अनुसार लिखेंगे इसको, आयटा की 4, आयटा की 2, आयटा की 4 का मान 1 और आयटा स्क्वायर का मान -1। अब आयटा की घात अगर मैं 7 करता हूं, 7 देखो 7 घात हमने की तो आयटा की घात हो गई 4 और +3, 4 + 3 करें तो ये हुआ देखो आयटा की 4 × आयटा की 3। दोनों मान हमारे पास आ गए। आयटा की 4 का मान हुआ 1 और आयटा की घात 3, आयटा की घात 3 का मान है -आयटा, तो माइनस के आयटा उत्तर इसका आ गया है। और अगर मैं आयटा की घात करता हूं 8, तो 8 को देखो क्या लिखते हैं, आयटा की घात 4 और +4, 4 + 4 का मतलब आयटा की 4 है, ये भी आयटा की 4 है, आयटा की 4 का मान 1 × 1, तो ये 1 आ गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहां पर आयटा की घात 5 की थी तो उसका मान हमारा आयटा आया था। आयटा की घात 6 हमने की, -1 आ गया। आयटा की घात 7 की तो इसका मान हमारा -आयटा है। और आयटा की घात अगर हम 8 करते हैं तो मान आएगा 1। ये हमने अभी आपको सोल्व करके दिखाए थे। आप देखो इसका कैसे आपको ध्यान करना है। अगर आएगा आयटा की घात 4m + 1, ऐसे आपको दिमाग में बिठाना है, बिना सवाल को हल किए आपको आंसर देना है। कैसे? अगर आयटा की घात जैसे 5 है, यहां पर 4 × 4, देखो घात जो होगी उसको 4 से भाग करेंगे
अगर एक शेषफल बचता है तो आटा उत्तर आएगा। 8⁴m+2। अगर 2 शेषफल बचेगा 4 से भाग करके, उत्तर आपको सीधा -1 लिखना है। 8⁴m+3, 3 शेषफल बचता है, उत्तर देखो इधर -i लिखना है। और 8⁴m, कुछ भी शेषफल नहीं बचता है, उत्तर आपका 1 आएगा। अब प्रश्न देखो कैसे करने, बहुत ही आसान है। मैथ में कुछ भी आपको कठिन नहीं लगेगा। हमने लिखा 8 मान लो 15 लिख दिया, इसका मान ये आपका क्वेश्चन आ गया। 8⁴15 का मान बताइए। तो कैसे करना है, 4 से भाग किया, 4 तिया 12, कितने बचे, 3 शेषफल बचेगा। 4 तिया 12, 3 15 हुआ है ना, तो 3 शेषफल बचेगा, तो 3 वाला ये हुआ, -i इसका उत्तर आएगा। अगर वैसे नहीं तो भाग दूसरी तरह करना चाहते हो, मैं लिख दिया 8⁴22 लिख दिया। तो 4 से भाग करो आप इसको, 22 को, 4 पंजे 20, 2 शेषफल बचा है। अब 2 शेषफल बचा है तो देखो उत्तर क्या आएगा, -1। ऐसे आपको चेक करना है। 8⁵35 लिख दिया मैंने, उसका मान निकालो, भाग करो भाई 35 को 4 से, 35, 4 8 32, 3 बच गया, 3 शेषफल बचा तो -i। मैंने लिख दिया 8⁴40, 40 लिख दिया, 4 × 40, 4 से तो पूरा पूरा कटेगा भाई, कुछ भी नहीं बचा है, 0 शेषफल बचा है, तो 0 शेषफल बचता है तो 1 उत्तर आएगा। ऐसे आपको देखना है। और भी मैं अगर आगे बढ़ाऊं, संख्या 8⁵55 है। देखो आज के आज ही ये काल्पनिक वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपके समझ में आएंगे। अगर मान लो नहीं आते, कमेंट के द्वारा मेरे को आप बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और अगर अदर किसी टॉपिक का 11th हो, 10th हो, 12th हो, किसी का भी डेमो लेना आप ले सकते हैं। आप देखो 55 हुआ, यहां 4 से भाग करना है 55 को, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 शेषफल बचा, तो देखो 3 शेषफल बचता है तो -i। और संख्या बढ़ाऊं मैं, अगर 8 की घात मैंने लिख दिया 99 लिख दिया, तो अभी 4 से भाग करो, 4 से भाग किया 99 को, 4 दूनी 8, 19, 4 चौक 16, 3 शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा, उत्तर आपका -i। की घात और संख्या बढ़ा दूं मैंने लिख दिया 205, 205 ले लिया भाई, 4 से भाग करो 205 को, 4 पंजे 20, उतार लिया 5 का, 4 एकम 4, 1 शेषफल बचा, 1 शेषफल बचता है तो i। ऐसे। और अगर प्रश्न आगे बढ़ाएं, 8 की घात 1001 ले लिया हमने। अब वैसे ही पता चल रहा है 1000 तो 4 से तो कटेगा भाई, क्यों नहीं कटेगा 4 से, 1001, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 20 हो गए, 4 पंजे 20, 20 है, 1 उतार लो, 1 शेषफल बचेगा, यहां पर 1 बचेगा तो i। यहां पर ये ध्यान मत करना भाग 0 हो रहा है कि भाई 1 शेषफल बचेगा तो i उत्तर आएगा। हमें तो केवल शेषफल देखना है, भाग किया जा रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं। 8 की पावर और क्वेश्चन बढ़ाएं, अगर 315 लिया हमने, 315 चेक करो उत्तर क्या आएगा, 8 की घात, सॉरी 4 से भाग करो 315 को,
4 सते 28, 3 बच गए, 4 अठे 32, 3 बच गए। अब 3 शेषफल बचा, तो उत्तर आपको ये लिखना है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अगर शेषफल बचेगा 1, उत्तर आएगा आयोटा। माइंड में फीड कर लेना है। शेषफल बचेगा 2 तो -1, शेषफल 3 बचेगा माइनस आयोटा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा मतलब, तो उत्तर आएगा 1। ये अगर आपने दिमाग में बिठा लिया, बिना क्वेश्चन को हल किए आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखो बेटा, मैथ में आपको कोई भी टॉपिक कठिन नहीं लगेगा। अब जैसे कोई बच्चा 11वीं का तो 11वीं का पढ़ सकता है, 12वीं का बच्चा है तो 12वीं का, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो चुका। और जो जेईई मेन वाले बच्चे, वो भी मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो आज केवल इतना ही। जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब जैसे करेंगे, जैसे ही कोई मैं नई चीज़ वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगी। नई नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, कंटिन्यू मिलेंगी ये चीज़ें। तो चैनल को लाइक भी करें और अपने जो मित्र हैं उसको भी आप शेयर करें। धन्यवाद।